नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जहां से भी, जैसे भी, जो भी चीज़ लेकर के पढ़ रहे हैं अच्छा है। लेकिन आपको एक बात हम बता देते हैं कि आपको जेटेट परीक्षा में पास करने के लिए आपको जैक की किताब, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जेसीईआरटी जैक की किताब को 6 to 10 तक मिनिमम अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। और जिनका सुविधा नहीं है उनके लिए हम जेसीईआरटी जैक की किताब का चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और चैप्टर बाय चैप्टर उसका वीडियो और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर उसकी क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर रविवारीय जांच परीक्षा जिसमें महा मैराथन क्लास सभी चैप्टर एक ही वीडियो में समाहित करके आपको दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका 101% सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट का अब नोट्स और पीडीएफ वीडियो सारा चीज़ अब कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी अब अवश्य यहाँ से परचेज कर लीजिएगा और पढ़िएगा। तो 1 से 5 की तैयारी के लिए अभी आपको 500 रुपये लगेंगे, या 6 से 8 की भी तैयारी करना है तो 500 रुपये लगेंगे, और जो शिक्षक दोनों की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अभी 700 रुपये लगेंगे। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे यहाँ अभी टेस्ट सीरीज भी एक लॉन्च किया गया है। जो शिक्षक तैयारी कर लिए एग्जाम का, उनको लगता है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो टेस्ट सीरीज में हमारे यहाँ से जुड़ करके भाग ले सकते हैं। डेली आपकी टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज, यदि आप 20 टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो उसके लिए आपको अभी एक मुश्त 150 रुपये देने पड़ेंगे। और इस टेस्ट सीरीज में आपको पुरस्कार भी रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 50 रुपये के हैं, सेकेंड पुरस्कार 20 रुपये के हैं और थर्ड पुरस्कार 10 रुपये के। तो आप अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हम आपके लिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, जो कि इंग्लिश सेक्शन के अंतर्गत आपका जो यहाँ पर सिलेबस बने हुए हैं उसमें टेंस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके पहले हमने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के सारे सेक्शन को समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें अब चाहे 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 से 8 के शिक्षक के, तो आप दोनों के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अब आपको हम बता देते हैं यहाँ पर कि ये जो पास्ट परफेक्ट है इसका पहले हम लोग थ्योरेटिकल देखेंगे, और उसके बाद उस पर आधारित नीचे जो आपको है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे। दोनों तरह के प्रश्न मिलेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आपके पूछे जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर विस्तृत डिटेल्स देने के लिए हम आपको दोनों तरफ के लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहचान का नियम क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर है, देखिए, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे पहचान का नियम। इफ़ वी गेट चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ए थे, ई थी, etc एट द लास्ट पार्ट ऑफ वर्ब इन हिंदी सेंटेंस, वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हिंदी में हम कह सकते हैं पहचान के नियम में कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ए थे, ई थी इत्यादि लगा हुआ रहता है, तो उस वाक्य को हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लाए हैं आपको, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल, तुमने अपना पाठ याद कर लिया था, यू हैड लर्नड योर लेसन। इस तरह से बना हुआ होता है। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग जो है प्रत्येक सेंटेंस में इसका नियम को हम लोग देख लेंगे प्रत्येक सेंटेंस में। ठीक है, तो आइए पहला सेंटेंस जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस को लेकर के हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में क्या होता है, तो किसी के बारे में कुछ न कुछ चीज़ सिर्फ बताया जाता है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग देख लेंगे। इसका रूल होता है, देखिए बनाने का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर क्या लगाना होगा, हेड लगाना होगा, फिर क्या लगाना होगा, V3, फिर ऑब्जेक्ट, और जो लास्ट बचेगा सब, और फुल स्टॉप दे देना होगा। इस वाक्य में यही इसका पहचान होता है। एक किसका होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका अफर्मेटिव सेंटेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव। ठीक है, अब देखिए तो पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए हैड लगेगा, क्या लगेगा, हैड, याद रखिएगा, हैड लगेगा। एक चीज़ याद रखिए, देखिए हैज और हैव ये किस में लगता है, तो ये प्रेजेंट में लगता है। ये किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है ना, पहचानने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन हैज और हैव का जो पास्ट टेंस रूप होता है वो देखिए होता है हैड। क्या होता है, हैड। तो हैड जैसी लगे तो जो अभी प्रेजेंट परफेक्ट था वो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, जो प्रेजेंट परफेक्ट था वही आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा। क्लियर हो गया ना, हेड रहेगा मतलब पास्ट परफेक्ट, हेड रहेगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है,
वाज और वेयर रहेगा, वाज और वेयर रहेगा किस में जाएगा बताइए, वाज और वेयर लगेगा किस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। डिड रहेगा किस में जाएगा बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये पहचान को थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बिठाते चलिएगा, जिससे कि आपको टेंस पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा आता है कि ये कौन सा टेंस का उदाहरण है या पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल इनमें से कौन है, इस तरह से पूछा जाता है। तो इसको आप लोग कंप्लीट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पर एक दिक्कत होता था जब हैज ऑब्लिक हैव रहता है, यानी आपको जानना पड़ता है कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पास्ट परफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर हैड लगा है। क्या लगा है, हैड। यानी इसका मतलब है कि हैड, तो यानी सब्जेक्ट के साथ हैड ऑलरेडी है, यानी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। हैड के लिए किसी चीज़ का कोई डिसीजन करना ज़रूरी नहीं है कि किसके साथ हैड लगेगा, ठीक है। तो ऐसा हम बना दिए हैं, देखिए आप सभी के लिए यहाँ पर किसके किसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा। तो आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, सी है, इट है, नेम है, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ आपको हैड ही लगाना है। सबके साथ क्या लगाना है, हैड ही लगाना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि ही के साथ लगेगा हैड कि नहीं, दे के साथ लगेगा नहीं। हैड जो होता है किसी भी सेंटेंस के साथ लगता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह बाज़ार पहुँच चुकी थी, सबसे ठीक है। अब इसका मान लीजिए ट्रांसलेशन क्या रहेगा, आप कैसे पहचानिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर थी है, थी है इसका मतलब पास्ट है, यहीं से पहचान शुरू होता है, ठीक है। फिर चुका चुकी है, तो चुका चुकी है तो इसको परफेक्ट में ले जाते हैं, ठीक है। अब ये पास्ट परफेक्ट हो गया, इसको कैसे पहचाने, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तो ही वह बाज़ार पहुंच चुकी थी, यहाँ पर चुकी है, इसलिए देखिए यहाँ पर लगेगा सी। क्या लगेगा, सी, ठीक है, ये सी लगेगा। अब देखिएगा सी सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हैड, तो यहाँ पर हैड लगेगा। अब पहुँचना, पहुँचना का क्या होता है बताइए, रीच होता है, रीच होता है ना। तो रीच का तीसरा रूप होता है रीच्ड। क्या होता है, रीच्ड, V3 रीच्ड। और कहाँ पहुँच चुकी थी, बाज़ार, तो टू मार्केट। कहाँ पहुँच चुकी थी, बाज़ार, तो टू मार्केट इसको कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट और एग्जाम्पल एक देख लीजिए। मैं फूल तोड़ चुका था, मैं फूल तोड़ चुका था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए आई आ गया। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, हैड लगाना है। फिर क्या लगाना है, V3 तोड़ना, तोड़ना का प्लक होता है, तो प्लक का प्लक्ट हो गया, ठीक है। अब फूल, फूल के लिए क्या होता है, फ्लावर होता है। तो आई हैड प्लक फ्लावर, मैं फूल तोड़ चुका था। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो नियम के अनुसार यदि आप चलिएगा तो आप यहाँ पर बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। कुछ सभी प्रकार के सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव को भी क्लियर कर लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का देखिए नकारात्मक वाक्य होता है। रूल ऑफ स्ट्रक्चर, इसका बनाने का नियम क्या होता है देखिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, फिर नोट होगा, फिर V3 होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पर यह बनता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, वह आम नहीं खाया था, वह आम नहीं खाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट वह है और जेंट्स के सेंस में है, मेल के सेंस में इसलिए ही लगेगा ही। और उसके बाद हैड लगेगा, देखिए हैड, फिर नोट लगेगा, देखिए नोट, फिर V3 यहाँ पर क्या है, खाना, खाना का पहला रूप क्या होता है, ईट होता है, ईट। इसका दूसरा रूप क्या होता है, एट, और तीसरा रूप क्या होता है, ईटेन। तो ईटेन हो जाएगा। तो वह नहीं खाया था, तो ही हैड नॉट ईटेन अ मैंगो। क्लियर क्या हुआ है, ही हैड नॉट ईटेन अ मैंगो, देखिए बनाया हुआ है ना। तो इसी तरह स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो कीजिएगा ना, तो समझिए कि आपका बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसी तरह से फॉलो करते हुए आप ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं और ट्रांसलेशन पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सीता पत्र नहीं पढ़ चुके थे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सीता, सब्जेक्ट के बाद हेड लगेगा, हेड के बाद नोट लगेगा, नोट के बाद V3। तो यहाँ पर V3 वर्ब क्या है, सीता पत्र नहीं, V3 यहाँ पर आपका क्या है, पत्र नहीं पढ़ चुके थे, ठीक है। पढ़ना यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ पर पढ़ना नहीं होता, ये यहाँ लिखना होगा। क्या होगा, लिखना, लिख चुकी थी। तो यहाँ पर राइट होता लिखना, लिखना का रिटन होता, और ए लेटर, यहाँ पर पढ़ना गलत हो गया है, ये यहाँ पर होता क्या चीज़, लिखना होता, ठीक। चलिए ए लेटर हो गया, क्लियर। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपका, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए आपका होता है, सबसे पहले अगर क्या से स्टार्ट हो। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक होता है कि यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो, जिसका जवाब केवल यस नो में दिया जाता है। तो जिसका जवाब यस नो में दिया जाता है
उसके लिए समझिए आपका स्टार्टिंग हेड से होता है। किससे होता है? हेड से होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। क्या राम आम खा चुका था? तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार के वाक्य के लिए हेड लगाना है, हेड, फिर सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट राम है, राम, फिर यहाँ पर V3 लगाना है, तो खा चुका था, खाना का ईटेन, और ए मैंगो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्या सीता पार्क में टहल चुकी थी? क्या सीता पार्क में टहल चुकी थी? तो क्या के लिए सबसे पहले हेड होता है, फिर सीता, फिर टहलना का वॉक होता है। क्या होता है? वॉक। वॉक का वॉकड इन द गार्डन, वॉकड इन द गार्डन। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। आइए अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या आपसे ऑब्जेक्टिव किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही आपको यहाँ पर आपको रिजल्ट होना है। फर्स्ट प्रश्न है, सीता हैड रीच्ड टू मार्केट, राइट द नेम ऑफ टेंस। सीता हैड रीच्ड टू मार्केट, राइट द नेम ऑफ टेंस, ठीक है। अब देखिए अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये तो चला जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट में, लेकिन नहीं, जब आप पढ़े हुए रहिएगा, एग्जाम में जब रहिएगा तो वहाँ तो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, इसलिए आपको भी अभी तो लग रहा है कि हम ये पढ़ रहे हैं, तो उस समय कैसे पकड़ेंगे? तो ऑप्शन से पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे? ऑप्शन से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या आया है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या होता है, तो उसमें हैज या हैव लगता है, क्लियर। तो इसमें क्या लगा है? हैड, इसलिए यह नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस के लिए देखिए होता है इज, एम, आर के साथ V4 होता है, जो कि नहीं है इसमें, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं है। अब देखिएगा ये भी नहीं है। अब अगला देखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। इस पर बैठा हुआ कि नहीं, देखिए सब्जेक्ट है, हेड है, V3 ऑब्जेक्ट, मिला ना, इसलिए यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से सबका स्ट्रक्चर जब याद रखिएगा तो किसी भी तरह का आपका प्रश्न आएगा तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है यू हैड प्लेड क्रिकेट इन द स्टेडियम। यू हैड प्लेड क्रिकेट इन द स्टेडियम, राइट द नेम ऑफ टेंस, राइट द नेम ऑफ टेंस, ठीक है। कौन सा टेंस है आपको बताना है। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है बताइएगा जल्दी जल्दी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 होता है। आपका इज, एम, आर वाला कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक है। इसमें है नहीं है, तो इसलिए यह भी आपका इसका ये टेंस नहीं है। फिर पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसमें यही रूल फॉलो हो रहा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब नीचे पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसमें टैली नहीं कर रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। होगा कौन? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, जो हमको वाक्य दिया हुआ है। चलिए इसी तरह से देखिए बनाने का नियम है, कुछ सिस्टम है जिसको आप जानते रहेंगे तो आपके एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा तो आप उसको तुरंत जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह से इंग्लिश, हिंदी, मैथ सारी तैयारी, किसी भी प्रकार की तैयारी करनी, किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। परीक्षा के 2 दिन 4 दिन पहले भी यहाँ से JCERT टेक्स्ट बुक का जो नोट्स बना हुआ है उसको ज़रूर परचेज करके यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसको सारा कुछ आपको जो है उसका नोट्स भी और वीडियो भी सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाता है और वहाँ से आप जा कर के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दे हैड सीन द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। दे हैड सीन द पिक्चर, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस को देखने के बाद ये जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है आपको यहाँ पूछा जा रहा है। अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या नन है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए सेंटेंस आ गया है तो सेंटेंस को भी हम लोग देख लेंगे ना। देखिए यहाँ पे दे हैड सीन द पिक्चर, दे हैड सीन द पिक्चर, उसने चित्र या तस्वीर वे देख चुके थे, ठीक है। अब देखिए राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, किस प्रकार का सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कुछ बताया जाता है, तो ये ऑलरेडी ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन आपको नहीं पता चले तो आप और सेंटेंस को देखिएगा। तो जैसे निगेटिव, निगेटिव के लिए क्या लगा होना चाहिए? वाक्य में नो या नोट लगा होना चाहिए, तभी निगेटिव होगा। क्या इसमें कहीं नो या नोट लगा है? नहीं, इसलिए निगेटिव सेंटेंस ये नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पहचान होता है क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, या ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले होना चाहिए, हेड पहले होना चाहिए था, वो भी नहीं है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो है कौन? अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिएगा, वी हैड, क्या दिया हुआ है? वी हैड नॉट ईटेन एन एप्पल, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। वी हैड नॉट ईटेन एन एप्पल, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव या नन, कोई नहीं है। क्या होगा बताइए? तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए क्या होना चाहिए? तो स्वीकारात्मक वाक्य होता है, इसमें नो या नोट ये सब कुछ नहीं होगा, नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो ये तो अफर्मेटिव, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है? नोट लगा दिया है। नोट लगा दिया है तो ये अफर्मेटिव नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए वाक्य के बीच में कहीं भी नोट चाहिए, नोट लगा हुआ है ना, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस जाएगा। इंट्रोगेटिव के लिए वाक्य में क्या लगा होना चाहिए? क्वेश्चन वर्ड्स होना चाहिए, या ऑक्सिलरी वर्ब पहले होना चाहिए, या क्वेश्चन वर्ड्स होना चाहिए, 3 गो। तो यहाँ उसमें से भी कोई इसमें नहीं है, इसलिए यह भी नहीं है। है कौन? डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए देखिएगा अगला, हैड रमेश रिटेन ए लेटर, हैड रमेश रिटेन ए लेटर, राइट द नेम ऑफ सेंटेंस। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या नन, ठीक है। देखिए हैड, सबसे पहले हैड आ गया। अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है तो वो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब ए लेटर, क्या है? ए लेटर, ठीक है। और यहाँ पर रिटेन V3 है, ठीक है, V3 है, तो ये किस में जाएगा? तो ये हैड है। हैड तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स भी लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव में जाएगा। एकदम 100% किस में जाएगा? इंट्रोगेटिव में जाएगा। देख करके ही बता सकते हैं आप, ये निगेटिव नहीं होगा, नहीं अफर्मेटिव होगा, इंट्रोगेटिव में जाएगा। क्लियर? यही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स आपको किया गया है। वी डॉट 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 प्लेड फुटबॉल, ठीक है। ईज लगेगा, आर लगेगा, हेड लगेगा, नन लगेगा, ठीक है। देखिए ईज के साथ क्या लगता है? या ईज के साथ V4 लगता है ज़्यादा करके। आर के साथ क्या लगता है? V4 लगता है। यहाँ प्लेड, प्लेड कौन सा रूप है? तो देखिए प्ले पहला, प्लेड दूसरा, प्लेड तीसरा, तो ये पहला तीसरा रूप है, ठीक है। कौन सा रूप है? तीसरा रूप है। तो वी के साथ क्या लगेगा? हेड लगेगा। ईच लगेगा ही नहीं, आर लगेगा नहीं, तो वी हैड प्लेड फुटबॉल, यही होता है ना। हेड के साथ V3, तो ये V3 मिला हुआ है, हेड इसका हेड इसमें भराएगा, ठीक है। अगला, सेलेक्ट करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही वाक्य को चुनना है, इसमें कौन वाक्य सही है, ठीक है। देखिए इसमें कौन वाक्य सही है आपको बताना है, ठीक। दे हैड नॉट ईट अ मैंगो, दे हैड, हैड हो गया, ईट, ईट, हैड के बाद क्या लगना चाहिए? तीसरा रूप, तो ईटेन होना चाहिए था, ईट है, इसलिए वाक्य गलत है। दे हैड नॉट एट ए मैंगो, यहाँ पर देखिए दे ठीक है, हैड है, नोट है, एट, एट दूसरा रूप होता है, ईट पहला, एट दूसरा, और ईटेन तीसरा। तो हेड के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगता है बताइए? हेड के साथ आप पढ़े हैं ना, V3 लगेगा। कौन लगेगा? V3। तो V3 के अनुसार ही एट गलत है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दे हैड नॉट ईटेन ए मैंगो, देखिए हैड है, हेड के साथ V3 है, ये राइट है, यानी राइट आंसर इसका C हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट सेंटेंस जो है ये हो जाएगा। तो आपको करेक्ट सेंटेंस कब देख सकते हैं आप बताइए? तो जब आपको नियम याद रहेगा तभी ना देख सकते हैं। तो नियम आपको हम इसीलिए दे देते हैं यहाँ पे सारा रूल ऑफ स्ट्रक्चर, कि आपका इंग्लिश में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगला देखिएगा, सेलेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें से पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन है उसको चुनना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन है उसको चुनना है, ठीक है। देखिए यू आर गोइंग टू मार्केट, आर लगा हुआ है और V4 लगा हुआ है। EGMR किस में लगता है बताइएगा? EGMR किस में लगता है? प्रेजेंट। किस में लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, हैव किस में लगता है बताइए? हैव किस में लगता है ना दिमाग में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, इसलिए भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है, राम ईट्स अ मैंगो, ये भी आपका जो है यहाँ पर राम ईट्स अ मैंगो, यहाँ पर देखिएगा, तो ये भी आपका जो है यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है नेक्स्ट, आई हैड परचेज्ड, आई हैड परचेज्ड अ कार, आई हैड परचेज्ड ए कार, ये भी नहीं है, ठीक है। हैड लगा हुआ है
तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा। ठीक है, हैड लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये गलत आपको बनाया गया है। क्लियर हो गया? तो आप सभी इसको देख लीजिएगा एक बार, ये जो है आपका स्पष्ट नहीं है। ठीक, चलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।